ब्लैक होल। नाम सुनते ही दिमाग में अकल्पनीय घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल की तस्वीर उभरती है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। दशकों तक ये खगोलीय पिंड, जो विशाल तारों की मृत्यु के बाद बनते हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े कैद खाने माने जाते थे। माना जाता था कि जो भी इनके इवेंट होराइजन को पार कर जाता है, वो हमेशा के लिए खो जाता है और वापस नहीं आ सकता। 1974 में इन रहस्यमय पिंडों के बारे में हमारी समझ में नाटकीय रूप से बदलाव आया, जब स्टीफन हॉकिंग नाम के एक युवा भौतिक विज्ञानी ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए हॉकिंग ने आइंस्टीन के थ्योरी ऑन जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स की विचित्र दुनिया से जोड़ते हुए हॉकिंग रेडिएशन की अवधारणा का खुलासा किया। हॉकिंग के सिद्धांत ने उस समय के प्रचलित सिद्धांत को चुनौती दी। इसने सुझाया कि ब्लैक होल समय के साथ वास्तव में वाष्पित हो सकते हैं, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान का रिसाव करते हुए। इस अभूतपूर्व विचार ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी और ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरणों को समझने की हमारी खोज में अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए। हॉकिंग रेडिएशन को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के दायरे में जाना होगा। भौतिकी की यह शाखा ब्रह्मांड को उसके सबसे छोटे पैमाने पर नियंत्रित करती है, जहां कण ऐसे व्यवहार करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देते हैं। यहाँ काम करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में से एक वर्चुअल कणों की अवधारणा है। अंतरिक्ष के निर्वात की कल्पना कीजिए, जिसे अक्सर खालीपन माना जाता है। वास्तव में यह निर्वात क्वांटम गतिविधि का एक उबलता हुआ कुंड है, जहां वर्चुअल कणों के जोड़े, एक कण और उसका प्रतिकण, लगातार अस्तित्व में आते हैं। ये कण क्षणभंगुर प्रेतों की तरह होते हैं, जो निर्वात से ऊर्जा उधार लेकर एक दूसरे का विनाश करने से पहले कुछ पलों के लिए अस्तित्व में रहते हैं। उधार ली गई ऊर्जा को प्रकाश के फटने के रूप में वापस लौटाते हैं। उधार ली है। वर्चुअल कण युग्मों का यह निरंतर निर्माण और विनाश एक विचित्र ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह लग सकता है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं, खासकर ब्लैक होल के आसपास के चरम वातावरण में। अब एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। यह कोई भौतिक बाधा नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जो ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा इतना विकृत है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इस अदृश्य सीमा को पार करने के बाद इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। जब वर्चुअल कण जोड़े इवेंट होराइजन के पास अस्तित्व में आते हैं, तो कुछ उल्लेखनीय हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जोड़े का एक कण इवेंट होराइजन के ठीक अंदर दिखाई देता है, जबकि उसका साथी ठीक बाहर दिखाई देता है। अंदर वाला कण ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा हमेशा के लिए फंस जाता है और अंदर की ओर सर्पिल होता रहता है। हालांकि इसका साथी, जो इवेंट होराइजन के ठीक दूसरी तरफ है, बचने के लिए स्वतंत्र है। यही निकलने वाला कण हमें हॉकिंग रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है। हॉकिंग रेडिएशन वह प्रकाश या पदार्थ नहीं है जिसे हम आम तौर पर ब्लैक होल से जोड़ते हैं। इसके बजाय यह थर्मल रेडिएशन की एक धीमी फुसफुसाहट है, जो मानो ब्लैक होल का अपना तापमान हो। यह तापमान ब्लैक होल के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्लैक होल जितना छोटा होता है, वह उतना ही गर्म होता है और उतनी ही तेजी से विकिरण करता है। बड़े तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जैसे कि ढहते तारों से बनने वाले, अविश्वसनीय रूप से कम तापमान वाले होते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण से अरबों गुना ठंडे, जो बिग बैंग की धुंधली चमक है। ऐसे विशालकाय पिंडों से हॉकिंग विकिरण का पता लगाना वर्तमान में हमारी तकनीकी क्षमताओं से परे है। भाग 5, अंधेरे का तापमान। हॉकिंग रेडिएशन, चाहे कितना भी धुंधला क्यों ना हो, इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल वास्तव में पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। वे समय के साथ धीरे धीरे ऊर्जा और इसलिए द्रव्यमान का रिसाव करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे ब्लैक होल वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। वाष्पीकरण की दर बहुत धीमी होती है, खासकर बड़े ब्लैक होल के लिए। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को वाष्पित होने में अकल्पनीय समय लगेगा, ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं अधिक। लेकिन छोटे ब्लैक होल के लिए, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में या काल्पनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बने हैं, जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है, वाष्पीकरण बहुत तेज हो सकता है। जैसे जैसे एक ब्लैक होल सिकुड़ता है, उसका तापमान बढ़ता है और यह अधिक तीव्रता से विकिरण करता है, जिससे उसका अपना विनाश तेज होता है।
भाग 6 वाष्पीकरण करने वाले दिग्गज ब्लैक होल का भाग्य। माना जाता है कि एक वाष्पीकरण करने वाले ब्लैक होल का अंत एक शानदार घटना होती है। जैसे जैसे इसका द्रव्यमान कम होता जाता है, ब्लैक होल का तापमान बढ़ता जाता है और यह विकिरण का एक लगातार बढ़ता हुआ बहाव उत्सर्जित करता है। अंततः ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा के अंतिम विस्फोट में गायब हो जाता है। यह एक गहरा सवाल उठाता है, ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस पहेली को ब्लैक होल सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। भाग 7 विरोधाभास और पहेलियां सूचना पहेली। सूचना विरोधाभास आधुनिक भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह सामान्य सापेक्षता के बीच तनाव को उजागर करता है, जो ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को नियंत्रित करता है, और क्वांटम यांत्रिकी, जो उप परमाणु क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करती है। इस विरोधाभास को हल करने के लिए कई सिद्धांत प्रयास करते हैं। कुछ का प्रस्ताव है कि जानकारी किसी न किसी तरह से आउटगोइंग हॉकिंग रेडिएशन में एनकोडेड होती है, यद्यपि एक बिखरे हुए रूप में। दूसरों का सुझाव है कि ब्लैक होल पूरी तरह से वाष्पित नहीं होते हैं, एक छोटा सा अवशेष छोड़ते हैं जो जानकारी को संरक्षित करता है। फायरवॉल परिकल्पना एक अधिक क्रांतिकारी विचार। यह बताता है कि घटना क्षितिज स्वयं तीव्र ऊर्जा का क्षेत्र हो सकता है, एक फायरवॉल जो गिरने वाली किसी भी चीज को जला देता है। इस प्रकार सूचना हानि को रोकता है। हालांकि यह अवधारणा आइंस्टीन के तुल्यता सिद्धांत से टकराती है, जो सामान्य सापेक्षता की आधारशिला है। भाग 8 खोज जारी है। हॉकिंग की फुसफुसाहट की तलाश। दशकों के शोध के बावजूद हॉकिंग विकिरण को अभी तक सीधे नहीं देखा जा सका है। इसकी बेहोशी विशेष रूप से तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से एक महत्वपूर्ण तकनीकी बाधा बनती है। हालांकि वैज्ञानिक इस मायावी घटना का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न रास्ते अपना रहे हैं। एनालॉग सिस्टम, जैसे कि प्रयोगशाला में निर्मित ध्वनि ब्लैक होल, हॉकिंग रेडिएशन जैसे प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आशाजनक परीक्षण के आधार प्रदान करते हैं। हॉकिंग विकिरण और इसके निहितार्थों को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भौतिकी की सीमाओं को उनकी सीमा तक धकेला जाता है। ब्लैक होल के रहस्यों और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को उजागर करने के लिए चल रहे वैज्ञानिक प्रयास में स्टीफन हॉकिंग की विरासत जीवित है।